हेलो बच्चों, चलिए आइए आज सीखते हैं एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th के लिए। ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान भी है। तो चलिए आइए बच्चों, इसे सीखते हैं और परीक्षा में नंबर उठाते हैं। तो चलिए आइए बच्चों, मेरा साथ दीजिए, आइए सीखिए। एक्सरसाइज 1.2 बहुत ही आसान चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। घबराइएगा नहीं, हिंदी में बोलते हैं कि जो जो यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है सबको आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो हिंदी मीडियम में लिखें। तो इसे लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यानी कि प्राइम फैक्टर के रूप में इसे एक्सप्रेस करना है। तो चलिए, कुछ नहीं है इसमें, लैंग्वेज प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। 140 दिया है, इसे लिखना है हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में, राइट एज ए प्राइम फैक्टर। तो 140 लिख लिए, कुछ नहीं करना है। 140 किससे कटेगा? 2 से कटेगा ना, तो 70। ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा 35, खाली कटाना है, ठीक है। 5 7 35 और 7 एकम 7 हो गया। यही हुआ आपका अभाज्य गुणनखंड, इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है बच्चों? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। एक को नहीं लिखा था क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 2 के हुआ 2 है, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अच्छा, अभाज्य संख्या बोल रहे हैं, बुझ रहे कि नहीं? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर वह नंबर है जो सिर्फ एक से या अपने से कटे, वही प्राइम नंबर है। जैसे कि 7 किसी से नहीं कटेगा, या तो 21 कटेगा या 7 कटेगा। 10 नहीं है, क्योंकि 10 1 से कटता है, 10 से भी कटता है, लेकिन 2 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या है? ये कंपोजिट नंबर है, ऐसे बोलते हैं यौगिक संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों? यौगिक संख्या बोलते हैं। समझ गए बच्चों? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक नंबर में जितना क्वेश्चन है आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। सब एक ही तरह का है। क्या करेंगे बताइए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 आपको इसमें प्रूव करना है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, घबराइएगा नहीं कि इंग्लिश में लिख रहे हैं। एलसीएम गुना एचसीएफ मतलब लॉस गुना मॉस, लघुत्तम गुना महत्तम, लॉस गुना मॉस, लघुत्तम गुना महत्तम बराबर संख्या, 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल। ध्यान रखिएगा कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे किसी 2 नंबर का, तो उसके वो जो दोनों नंबर है उन दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर क्या आएगा? एलसीएम और एचसीएफ। यानी कि लघुत्तम और महत्तम को अगर हम गुना करते हैं तो जिस संख्या का हम लॉस और मॉस निकालें, तो अगर उन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो वो लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होगा। चलिए आइए देखते हैं 2 का 1 नंबर। यही कह रहा है 2 का 1। क्वेश्चन दिया है 26 और 91। ये क्वेश्चन है 26 और 91 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले 26 को तोड़िए तो क्या होगा? 2 गुना 13, 13 दूना 26। 91 को तोड़िए, 13 7 91। अब देखिए, ना 2 टूटेगा ना 13 टूटेगा, दोनों अभाज्य हो गया। 7 भी नहीं टूटेगा, 13 भी नहीं टूटेगा। जब तक टूटेगा तोड़ते रहना है, ठीक है ना। जब देखिएगा नहीं जब टूटना बंद हो गया छोड़ देना है। अब देखिए एलसीएम कैसे होता है, देखिए गौर से। एलसीएम देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है। चलिए उतार दीजिए। यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, दोनों मिल रहा है तो एक को लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या बच गया? 7। तो 7 गुना 13 26, 26 गुना 7, 26 गुना 7, 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 में 18, 182। कितना हो गया बच्चों? 182। अब एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम में लघुत्तम हो गया, एचसीएफ में महत्तम।
HCF कैसे निकालेंगे? जो दोनों में खाली कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है? 13 है, खाली 13 दोनों मिल रहा है, तो वही हो गया आपका HCF हो गया। अब हम चेक करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? जांच करेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, ठीक है, बैठाते हैं इसमें। चलिए, अब है मेरा लॉ एलसीएम गुना HCF, LHS लेते हैं। एलसीएम गुना HCF यानी कि 182 गुना 13 गुना कीजिए बच्चों, कितना हुआ? 182 को 13 से कितना हुआ? 3 दूनी 6, 18 तिया 54, 2 एकम 2, 18 एकम 18, 6 6 8 5 13, कितने हाथ में? 1, कितना हुआ? 2366। देखिए लघुत्तम और महत्तम को गुना किए, कितना आ गया? 2366 आ गया ना। चलिए, अब जो क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था क्वेश्चन में? 26 और 91। अब लेते हैं RHS, राइट हैंड साइड, माने प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या हुआ हिंदी? संख्याओं का गुणनफल। तो क्या क्वेश्चन में था? 26 गुना 91 गुना किए, तो 26 को 91 से गुना कीजिए। 26 को 91 से, 6 एकम 6, 9 छक 54, 2 एकम 2, 2 9 18, 6 6 3 2 2366 बराबर आया कि नीचे की? तो 2366 2366 मतलब हुआ LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। समझ गए? तो 2 नंबर में जितना क्वेश्चन है आप खुद बनाइएगा, ठीक है? नहीं बनेगा तो मुझे बोलिएगा, कमेंट करके मैं बताऊंगा। तो समझ गए कि अगर 2 संख्याओं को गुना करें तो वह उसके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा 3 नंबर में फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 बनाए, लघुत्तम और महत्तम निकालना है अभाज्य गुणनखंड की मदद से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 दिया हुआ है, 12 है, 15 है और 21 है, यही ना, एकदम सिंपल है। तो 12 को तोड़ देते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ऐसे नहीं कर पाइएगा तो बताएं, पहला 2 दूनी 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 2 3 आया, लिख दिए। 15 कैपेसिटी बढ़ाइए, ठीक है? 15 3 गुना 5, 21 को 3 गुना 7 हो गया बच्चों। तो चलिए आइए, अब देखिए यहाँ से LCM क्या होगा। यहाँ पर 2 व 2 है, किसी में नहीं है, है ना? तो जो अनकॉमन है 2 व 2 उसको भी लिख लीजिए, जो नहीं भी मिलता है उसको भी उतार देना। 2 व 2 कहीं नहीं था, लिख दी। चलिए यहाँ पर 1 व 3 है, यहाँ पर 1 व 3 है, यहाँ पर 1 व 3 है, सब में बराबर है, किसी में ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा रहता, मान लीजिए यहाँ 2 व 3, तो 2 को लिखते हैं, क्योंकि सब में बराबर है इसलिए 1 को लिखा है, ठीक है? अब यहाँ 5 बच गया अनकॉमन, यहाँ 7 वो लिख दिए, गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 सते 420, LCM हो गया 420। पता है ना, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, 400 से नहीं कीजिएगा। HCF में क्या समझाए थे? ओनली कॉमन फैक्टर्स, खाली जो मिलेगा वही लिखना है। 2 तो किसी में है नहीं है, 2 खाली इसमें है, इधर किसी में है, 5 इसमें है, इधर नहीं है। जो होगा तीनों मिलना चाहिए। देखिए 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, खाली क्या कॉमन आया? 3, तो 3 आपका HCF हो गया। समझ गए बच्चों? तो 3 का 2 और 3 आप बना लीजिएगा। आगे बढ़े कि नहीं? बढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। HCF मेरा दे दिया है 9, मैंने मॉस और 9 दिया है। HCF मैंने क्या हुआ? मॉस, हिंदी और इंग्लिश को करना पड़ता है। उसके बाद प्रोडक्ट दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। मान लीजिए एक नंबर को मान लेते हैं PX, 306 को PX मान लिए, और 657 को QX मान लिए। हमें निकालना है LCM बराबर वाट। फाइंड LCM मतलब क्या निकालिए? लघुत्तम निकालिए, FIND, लघुत्तम निकालिए। देखिए तो
एलसीएम का फॉर्मूला होगा बच्चों पी एक्स गुना क्यू एक्स बटे एच सी एफ। पी एक्स गुना क्यू एक्स क्या हुआ, पी एक्स गुना क्यू एक्स हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो दो गो संख्या दिया था उसका गुणनफल। तो दो गो संख्या क्या था 306 गुना 657। एच सी एफ कितना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एच सी एफ मॉस और कितना है 9 है, 9 से कटा दीजिए, कटाना था ना, 9 दिया 27, कितना बचा 3, 9 चौके 36, 34 गुना 657 गुना कर लीजिए कि कर दें, अपने कर लीजिएगा ना, कौन बच्चे चलिए कर देंगे। 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2, 5 चौके 20 2 22 हाथ में 2, 6 चौके 24 और 2 26, 7 या 21 के 1 हाथ में 2, 5 या 15 2 17 के 7 हाथ में 1, 6 के 18 19, तो 8 3 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 9 2 11 12 के 2 हाथ में 1, हो गया आपका बच्चों 2 2 3 3 8। तो बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश कर लिया। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही आसान है। ये सब चैप्टर नंबर उठाने वाला चैप्टर है, खासकर जो कमजोर विद्यार्थी है, खासकर जो कमजोर विद्यार्थी है उन बच्चों के लिए ये सभी चैप्टर वरदान साबित होती है। वरदान मतलब आराम से पास करने का तरीका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेक वेदर 6 to the power n कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा कि 6 पर पावर n जो है कभी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 से अंत नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो हमें 0 से अंत होने के लिए क्या चाहिए, 0 से अंत होने के लिए हमें गुणनखंड में फैक्टर में 5 आना जरूरी है, ठीक है। तो हमें जो दिया है 6 पर पावर n, इसको तोड़ते हैं पहले, 2 गुना 3 पर पावर n कितना होगा 2 पर n इंटू 3 पर n। 6 को हम अभाज्य गुणनखंड किए, 2 और 3 हुआ 3 दूनी 6, अब होल ब्रैकेट में n था तो n इसका भी है और n इसका भी लिख दिए। अब देखिए इसमें कहीं भी किसी भी हालत में 5 गुणनखंड के रूप में आ सकता है, जब तक 5 गुणनखंड के रूप में नहीं आएगा तब तक 0 से इंड होने का संभावना है ही नहीं। क्या कहोगे 2 पर n इंटू 3 पर n इज यूनिक, माने अद्वितीय है। 2 पर n और 3 पर n क्या है अद्वितीय है, जहां 5 आने की कोई संभावना नहीं है। वेयर नो पॉसिबिलिटी ऑफ 5 एज ए फैक्टर। मतलब क्या हुआ समझ बच्चा हिंदी में कि 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n इज यूनिक, माने ये 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n जो है अद्वितीय है, अद्वितीय है। वेयर मतलब क्या हुआ जहां नो पॉसिबिलिटी ऑफ 5 एज ए फैक्टर, जहां 5 गुणनखंड के रूप में आना, जहां 5 गुणनखंड के रूप में आना कोई संभावना नहीं है। इसलिए क्या हुआ 6 पर n क्या है कैन नेवर एंड विथ 0, end with 0, end with the digit, end with the digit 0 हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। इसलिए 6 पर पावर n कभी भी 0 से अंत नहीं होगा। इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, इसलिए 6 पर पावर n कभी भी 0 डिजिट से अंत नहीं होगा। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 भी सीख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, 6 नंबर में 7 है 11 है 13 है और 13 है। इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट हम बना रहे हैं, एक पार्ट एंड वाला आप खुद कर लीजिएगा।
कह रहा है ये कंपोजिट है कि नहीं, कंपोजिट है ना, कंपोजिट कह रहा है, माने यौगिक संख्या है कि नहीं। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक से या अपने से कटता है, लेकिन यौगिक कंपोजिट संख्या क्या होता है, जो एक से कटता है, अपने से कटता है और किसी दूसरे से भी कटता है, यानी कि कम से कम 2 फैक्टर जरूर होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, 13 कॉमन लीजिए, दोनों 13 कॉमन, यहाँ क्या बचा 7 गुना 11, यहाँ 1 बच गया और प्लस यहाँ भी 1 बचा, कितना हुआ 11 सते 77, 11 सते 77 प्लस 1 तो हो गया आपका 13, 70, एक कितना हो गया 78। देखिए 2 फैक्टर आ गया और 78 जो है दूसरी संख्या से भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, है ना, 39 से कट जाएगा, इसलिए क्या हुआ, यह कंपोजिट है, कंपोजिट है, इट इज कंपोजिट बिकॉज इट हैज 2 फैक्टर, माने यह संख्या जो है यौगिक संख्या है क्योंकि इसके कम से कम 2 गुणनखंड हैं। समझ गए बच्चों, ये भी समझ गए। इसका पार्ट 2 ऐसा ही है, कॉमन ले लीजिएगा, देखिएगा 2 खंड आएगा ही। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में है 12 मिनट, पहला है 18 मिनट एंड 12 मिनट, यही क्वेश्चन है करा, ठीक है ना। तो जहां भी समय वाला सवाल दिया रहेगा वहां आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए एलसीएम निकालिए 7 नंबर क्वेश्चन में। तो किससे कटेगा, 2 से, 2 नमा 18, 2 छक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना हो गया आपका 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, गुना कीजिए बच्चों, 2 दूनी 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी कितना हुआ 36, 2 तिया 6, 36 आपका हो गया 36 मिनट, क्या हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इस चैप्टर के सारे सवाल को एक एक करके बनावें और ना बने तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताऊंगा। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।